भारत एक बड़ी समस्या में घिर गया है और इसकी वजह से भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन भारत की मदद अगर कोई कर सकता है तो वो है ताइवान। क्या भारत ताइवान से मदद लेगा? तो वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान से भारत की दुश्मनी बढ़ रही है, जिसके बाद अजरबैजान ने भारत को चेतावनी भी दे दी है, धमकी भी दे दी है। अब इजराइल क्या करेगा? एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपने हाल के दिनों में देखा होगा भारत और ताइवान के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं और यहाँ तक कि भारत ताइवान के बीच कई तरह के डील भी हो रहे हैं। लेकिन अब भारत को ताइवान की बड़ी मदद चाहिए, वरना भारत का लॉस और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। वैसे आपको बता दें, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, इस बार त्योहारों के सीजन में जो रिपोर्ट आई है, उन रिपोर्टों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में न तो ज्यादा छूट थी और न ही ये बड़ी मात्रा में उपलब्ध थे। इसका सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में इस्तेमाल होने वाला सेमीकंडक्टर यानी कि चिप, जो कि बड़ी संख्या में बनता है चीन के पास। और चीन ने अमेरिका, भारत जैसे देशों को ये जहां एक तरफ एक्सपोर्ट करना कम कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ जो चीन की सबसे बड़ी कंपनी है SMIC, वहां खुद ही तबाही मची हुई है। 9 डायरेक्टर एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं। कंपनी के हालात बहुत ही बुरे हैं। जिस तरीके के हालात एवरग्रांड के हुए और एवरग्रांड दिवालिया होने की परिस्थिति में पहुंच गया है, कुछ वैसा ही हाल कहा जा रहा है SMIC के अंदर मचा हुआ है। लेकिन चीनी सरकार इस मामले को सामने आने देना नहीं चाहती है, पर इसका बड़ा असर हो रहा है और इसका बड़ा असर अमेरिका में भी हो रहा है और भारत में भी हो रहा है। भारत में इन त्योहारों के सीजन में कार निर्माता कंपनियां और बाइक निर्माता कंपनियों को उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में बिकेंगे उनके कार वगैरह, जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत को 23%, भारत को 23% का लॉस ही हुआ है। इन त्योहारों के सीजन में भी भारतीय कंपनियां कार को नहीं प्रोवाइड करा सकी, वाहनों को प्रोवाइड नहीं करा सकी। और इसका कारण क्या है? तो कारण इसका ये है कि फैक्ट्री से ही वो बनकर नहीं आ पा रही हैं, बड़ी संख्या में सेमीकंडक्टर है नहीं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी संख्या में नहीं बन पा रही हैं। और इसका असर ये हो रहा है कि इकोनॉमी पर, मार्केट पर सीधा सीधा चोट हो रहा है। अब ऐसे में भारत ने जापान से, ऑस्ट्रेलिया से और ताइवान वगैरह से भी ये कहा था कि आप हमारी इसमें मदद करें। वैसे ये देश पहले अपनी डोमेस्टिक नीड को पूरा कर रहे हैं, तभी ये दूसरे देश को बेचेंगे। इसको लेकर अब भारत के पास एकमात्र देश बच गया है ताइवान। ताइवान जो कि दुनिया भर में 40 से 50% आपूर्ति करता है सेमीकंडक्टर की। अब भारत इससे 7.5 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, खास करके सेमीकंडक्टर के लिए। लेकिन भारत की शर्त ये है कि ये सेमीकंडक्टर्स बनेंगे भारत के अंदर ही, ताकि भविष्य में भारत जो अब इस वक्त 100% दूसरे देशों के खरीद पर निर्भर कर रहा है, वो चीज न हो और भारत खुद अपने देश में इसे बनाने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब आखिरकार अजरबैजान की हरकतों के बाद एक उथल पुथल सी मच गई है। अजरबैजान जिसके साथ हैं तुर्की और पाकिस्तान। तुर्की और पाकिस्तान वो देश हैं जो इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। पाकिस्तान तो अभी तक इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। और तुर्की की बात कहें तो तुर्की इजराइल के साथ अपने रिश्तों को सिर्फ ऊपर ऊपर ही सही रखना चाहता है। जब हाल ही में युद्ध का माहौल बन गया था और 10-11 दिन तक युद्ध चला था हमास के साथ इजराइल का, तो तुर्की और पाकिस्तान के रिएक्शन बिल्कुल गंदे थे। पाकिस्तान में तो ये बातें होने लगी थी कि जिस तरीके से आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में पाकिस्तान ने अपनी सेना को भेजा, वैसे ही यहाँ पर इजराइल के खिलाफ
खिलाफ भी सेना को भेजना चाहिए। वैसे आपको बता दें, अगर भविष्य में कभी युद्ध होता है और इन देशों को मौका मिलता है तो ये निश्चित है कि इजराइल के खिलाफ ही जाएंगे तुर्की और पाकिस्तान। और जहां अभी अजरबैजान और इजराइल के बीच दोस्ताना संबंध है और ये संबंध में व्यापार ज्यादा होता है डिफेंस का और हथियारों का, जिसको लेकर अजरबैजान ने ये घोषणा कर दी है कि हम इजराइल के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे और इजराइल के साथ और भी हथियारों का व्यापार करेंगे। मतलब कि इजराइल के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करना चाहता है अजरबैजान। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अजरबैजान ने अपनी विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अजरबैजान और भारत के बीच एक दोस्ताना संबंध थे, लेकिन पाकिस्तान पनौती के घुसने के बाद अजरबैजान भी अब भारत के खिलाफ बोलने लगा है। जहां कश्मीर मामले में भारत के खिलाफ बयानबाजी कर दी, तो वहीं अब एक और बड़ी चेतावनी दे दी है। अब यहाँ पर इजराइल का रोल आ जाता है बेहद खास। एक तरफ अजरबैजान से इजराइल की दोस्ती है, लेकिन दोस्ती का फर्क है। अजरबैजान का बड़ा दोस्त है तुर्की और पाकिस्तान, जो कि दुश्मन है इजराइल का। वहीं इजराइल का बड़ा दोस्त है भारत, जिसका दुश्मन है तुर्की भी, पाकिस्तान भी, और अब अजरबैजान भी दुश्मनी भरी बातें ही बोल रहा है। अब तक ईरान और भारत ये दो देश ऐसे हैं जो कि बैलेंस बनाकर चलते हैं। भारत की ईरान से भी दोस्ती है और इजराइल से भी दोस्ती है। इजराइल से भारत की दोस्ती काफी प्रखर है। यहाँ तक कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बार जब पहुंचे इजराइल, तो उन्होंने खुलकर फिलिस्तीन को नजरअंदाज करते हुए भारत और इजराइल की दोस्ती को प्रमुखता से रखा और बताया कि भारत के लोग इजराइल के बारे में क्या सोचते हैं। तो वहीं इस चीज का फायदा अब उठाना चाहता है अजरबैजान। अजरबैजान भारत और इजराइल के दोस्ती के बीच में आना चाहता है और इसके लिए अजरबैजान ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ईरान और भारत के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो रही है, जो अच्छा नहीं है, ये बेहद खतरनाक है। खास करके लिए इजराइल के लिए ये बहुत खतरनाक है। वैसे आपको बता दें, जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अजरबैजान भारत को अब धमकी देने लगा है। कई मामलों को लेकर, कश्मीर हो या ईरान के साथ दोस्ती हो, वो इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ाने की तरफ भी सोच रहा है, पर ये उसकी मूर्खता है। इजराइल और भारत के बीच इतनी गहरी दोस्ती है कि अब इसका सीधा असर देखने को मिलेगा अजरबैजान को। इजराइल कभी भी उन देशों के तरफ नहीं खड़ा होगा जो देश भारत के खिलाफ खड़े हैं। हथियारों को बेचना और खरीदना एक अलग चीज है, वहीं तक का समझौता होगा। लेकिन अगर अजरबैजान ये सोच रहा है कि इजराइल भारत के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है। वैसे आपको बता दें, इसके बारे में सीधे सीधे इजराइल से पूछा भी गया कि ईरान और भारत के बीच दोस्ती है, इसे आप कैसे देखते हैं? तो इजराइल ने इस बात को साफ कर दिया। इजराइल ने कहा कि ईरान से भारत की दोस्ती अलग मुद्दे पर है और हमारी ईरान से दुश्मनी अलग मुद्दे पर है। साफ तौर पर इजराइल का इशारा था कि भारत डिफेंस के मामले में कभी इजराइल के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। भारत का इंटरेस्ट ईरान में सिर्फ अपने व्यापार को लेकर है, न कि युद्ध को लेकर। इजराइल ने ये साफ कह दिया कि इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि ईरान और भारत के बीच में दोस्ताना संबंध है। इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल और भारत में भी दुश्मनी शुरू हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, अजरबैजान अब पाकिस्तान की तरह तबाह होने के राह पर चल पड़ा है? पहले पाकिस्तान, फिर तुर्की, और अब लग रहा है जिस तरीके से भारत आर्मेनिया में अजरबैजान को घेरने की कोशिश कर रहा है, अब अजरबैजान का नंबर है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में अजरबैजान, जो कि एक मुस्लिम देश है, फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं उतरेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।